Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज का जो अपना टॉपिक होगा जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो क्या है एग्जैक्टली और किस वे में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके बेसिक एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, क्या हम इसमें और बहुत सारे मेथड्स ऐड ऑन कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ गिवन इन टू योर सिलेबस ऑफ रीड ऑफ लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकेंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड. सो आइए जानते हैं ऑल अबाउट द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. Communicative language teaching is a widely used approach in the field of English language teaching. सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है टू नो कि ये जो अप्रोच है ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ये एप्लीकेबल है इन मोस्ट ऑफ द एरियाज प्रॉबेबली जहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं. बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ लर्नर, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होती है टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज वो प्रायर होती है. तो कम्युनिकेशन का होना किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. दिस वन इज़ द फर्स्ट पॉइंट. Second one, communication language teaching is a teaching method for teaching a second language emphasizes on the importance of students' interactive ability to express their own ideas in the target language. तो जो भी हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी है, बीइंग अ लर्नर एंड बीइंग अ टीचर आपको हमेशा एम्फसाइज करना है अपने स्टूडेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस लैंग्वेज को वो सीखना चाहते हैं उसी में वो इंटरैक्ट करें एंड प्लस अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्रेस करें इनटू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज विच दे वांट टू लर्न. सो बीइंग अ टीचर यू हैव टू एम्फसाइज योर स्टूडेंट्स टू स्पीक और टू कम्युनिकेट इनटू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. और बीइंग अ लर्नर आपको खुद को भी हमेशा प्रमोट करना है, खुद को भी हमेशा एम्फसाइज करना है to speak or to communicate or to interact with the people into the same language to which you want to learn. सेकेंड थिंग, आपको अपने जो भी व्यूज़ हैं, अपने जो भी आइडियाज़ हैं, आपको उसी लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो आपके लिए बेटरमेंट, आपकी उस लैंग्वेज को लर्न करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है. तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है एज मोर एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा हो सके आपको उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है जो कि आपको एग्जैक्टली सीखनी है. Communication ability is the essential goal in language learning. Communication ability एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल होता है आपका किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. कम्युनिकेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. लैंग्वेज लर्नर्स शुड लर्न द रिलेशंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड द कम्युनिकेटिव फंक्शंस इन रियल सिचुएशंस एंड रियल टाइम. बीइंग अ लर्नर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द कम्युनिकेटिव फंक्शन. लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है और उसका कम्युनिकेटिव फंक्शन क्या है, इन दोनों के इन बिटवीन रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ लर्नर. और बीइंग अ टीचर आपको अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्लस लैंग्वेज जो लैंग्वेज कम्युनिकेटिव फंक्शंस होता है इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशन है वो आपको उनको क्लियर आउट करना है. द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं. द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ टू टीच रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको क्या करना है बीइंग अ टीचर, आपको अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेटिव वे उनका एनहांस करना है. जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इन्हांस करनी है. डे टू डे लाइफ में जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जो भी हम एक दूसरे से एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ को इलाबोरेट करते हैं और एक दूसरे को जो भी कॉन्वर्सेशन करते हैं वो उसी लैंग्वेज में उनका कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन होना चाहिए जिस लैंग्वेज को एग्जैक्टली वो सीखने के लिए कीन है. सो स्टूडेंट्स लर्न विद अ सिचुएशन दैट दे मे एनकाउंटर इन देयर रियल लाइफ. ज़्यादा स्टूडेंट कब सीखते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी लैंग्वेज में बात करते हैं जिस लैंग्वेज को वो सीखना चाहते हैं. जितना ज़्यादा उस लैंग्वेज में इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, उतनी ही वो लैंग्वेज उनके लिए कन्वीनियंट होगी टू अंडरस्टैंड और टू यूटिलाइज और टू यूज़ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन टू देयर डेली लाइफ.
Communicative language teaching uses the way to leave students in suspense as to outcome of a class exercise, which will change according to the students' reactions and responses. आप अगर कम्युनिकेटिव अप्रोच को और ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं तो स्टूडेंट्स को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी अराइज होती है कि वो जितना ज़्यादा हो सके क्लासरूम में आपके साथ या सोशल इंटरैक्शंस में भी वो उसी चीज़ में बिहेव करे या उसी चीज़ में वो कम्युनिकेट करे, उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें. द रियल लाइफ सिचुएशन चेंज एवरी डे, क्योंकि जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो हर दिन चेंज होती है और उसी डेली रूटीन या डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी भी अराइज होती है टू स्पीक और टू कम्युनिकेट और टू कन्वर्स इन टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. Therefore, the students' learning motivation comes from their desire to communication in the ways and topics which they are interested in. तो जो एक लर्नर का जो मोटिवेशन होता है उस लैंग्वेज में बात करने का, वो कब आता है? जब उसकी डिज़ायर्स बढ़ती है टू कम्युनिकेट इन टू दैट लैंग्वेज. ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डे टू डे लाइफ में उनके बिहेवियरल में ही वो चीज़ आ जानी चाहिए, वो कम्युनिकेशन में ही वो लैंग्वेज पर्टिकुलरली उनके लिए प्रायर हो जानी चाहिए. आपको एज अ टीचर उनको इस चीज़ के लिए हमेशा मोटिवेट करना है और बीइंग अ लर्नर आपको खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना है टू कम्युनिकेट इन टू दैट लैंग्वेज. सो ये प्रायर गोल होता है ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. नाउ एम्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. एम्स क्या क्या होते हैं ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? द एम ऑफ दिस अप्रोच इज टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज लाइक अ नेटिव स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज. इस लैंग्वेज का मेन अप्रोच क्या होता है? स्टूडेंट्स को इनेबल करना, स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, उनकी जो इनर एबिलिटी है उसे इन्हांस करना कि वो जो भी टारगेटेड लैंग्वेज है उसको इस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें जैसे कि वो उनकी खुद की नेटिव लैंग्वेज हो, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो वो सीखना चाहते हैं. Communicative language teaching does not focus on accuracy but stresses on the semantic use of language. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है कि आपने यहाँ पे ये फॉर्म सही रखा है या नहीं, स्ट्रक्चर सही है या नहीं, मैथड सही है नहीं, ग्रामर पोर्शन सही है या नहीं. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ सिमेंटिक यूजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके मीनिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो एग्जैक्टली आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो प्रॉपरली आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और जो नेक्स्ट पर्सन है द रिसीवर उस चीज़ को एग्जैक्टली रिसीव कर पा रहा है या नहीं. तो सिमेंटिक यूज़ ज़्यादा होता है rather than द एक्यूरेसी. A student should know the different forms and meaning that can be used to perform a function and also that a single form can perform any functions. एक स्टूडेंट को हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए, स्टूडेंट शुड नो द डिफरेंट फॉर्म्स इन मीनिंग, कि जो लैंग्वेज के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनके जो मीनिंग्स होते हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और वो ही उन्हीं फंक्शंस को या उन्हीं फॉर्मेशंस को अलग अलग डायरेक्शंस में यूज़ कर सकता है. एक फॉर्म को वेरिएट डायरेक्शंस में यूज़ कर सकता है और उन वेरिएट डायरेक्शंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, हर चीज़ के बारे में स्टूडेंट हैव टू लर्न. The objective of CLT, the objective of communicative language teaching, is to enable the students to use the target language as a mean of expression that can meet their communicative needs. अब क्या करना है, बीइंग अ स्टूडेंट आपको उस टारगेटेड लैंग्वेज में ही बात करनी है, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस भी उसी लैंग्वेज में करना है ताकि आपके जो गोल्स है वो जितना जल्दी हो सके आप हासिल कर सको. मतलब उस लैंग्वेज को जितना ज़्यादा आसान हो सके अपनी डेली लाइफ में अडेप्ट कर सको. Communicative language teaching includes activities based on the social interaction. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? सोशली आप किसी से इंटरेक्ट करते हो तो आप उसी लैंग्वेज में करो, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट इन टू दैट लैंग्वेज. कॉन्वर्सेशन करो आप जितना ज़्यादा हो सके, डिस्कस करो, सेशन डिस्कशंस, देयर आर लॉट ऑफ सेशन डिस्कशंस जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए. डायलॉग्स का यूज़ कर सकते हो आप, जैसे आप अपनी रूटीन लाइफ में फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग 100 वर्ड्स ऑफ योर डेली लाइफ में आप 100 वर्ड्स यूज़ करते हो इनटू द योर ओन नेटिव लैंग्वेज, उसमें से आप 50 वर्ड्स एटलीस्ट उस प्रायर लैंग्वेज के भी एड ऑन कर सकते हो जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हो. तो इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप अप्रोच करोगे, उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे, इंटरेक्शन उसी लैंग्वेज में करोगे, तो फिर
it will be easier for you as a learner to learn that foreign language. और being a teacher आप अपने student को, अपने learners को हमेशा इस चीज़ के लिए emphasize कर सकते हैं. Communicative language teaching focuses on the proficiency of the language rather than on the mastery of the structures. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मेन मकसद होता है कि आपको उस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हासिल हो जाए, न कि मास्टरी. मास्टरी हासिल करना किसी भी लैंग्वेज का किसी लैंग्वेज को सीखना या उसके लैंग्वेज पे मास्टरी हासिल करना कोई मेन गोल नहीं होता कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का. मेन मकसद होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का कि आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो इन्हांस हो सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. देर आर मोर पॉइंट्स जो कि अभी बाकी हैं, जिसके बारे में मैं कल डिस्कस करूँगी. फॉर टुडे इट्स इनफ. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गर्गी क्लासेस. डू वॉच द वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel. Do like the video if you like the content, and don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes.